अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सिर्फ CR और GR जो है ना, ये बेटे अपना माइक ऑन रखें, बाकी जो है ना वो माइक अपने म्यूट कर दें। तो बस जस्ट 2 मिनट के बाद क्लास शुरू होती है। तो मैं कोशिश करूंगा क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ये भी कर लूं साथ साथ, तो फिर आपको साथ शेयर भी कर दिया करूंगा क्लास की रिकॉर्डिंग, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। आवाज आ रही है मेरी बेटे? यस सर। अच्छा बेटे, मैं शुरू करने लगा हूँ क्लास। तो अपने माइक जो है ना ये म्यूट कर लें, और सिर्फ CR GR जो है ना ये अपना ओपन रखे, अपने माइक पे बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ये मैं आपको अपना तारुफ करा देता हूँ, क्योंकि आपकी नई क्लास है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक महमूद है। मैंने 1982 में यहीं से MSc की थी। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज ए लेक्चरर इन ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री ज्वाइन किया 83 में। 86 में एज ए लेक्चरर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में सिलेक्शन हो गई, यहाँ आ गया। और फिर 1990 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में जो है मेरी पोस्टिंग हो गई एज ए लेक्चरर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मैंने यहीं से एमफिल किया, पीएचडी की, पोस्ट डॉक्टरेट की, और यहीं पे फिर मैं तकरीबन 28 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और एज ए प्रोफेसर यहाँ से मई 2018 में रिटायर हो गया था, लेकिन अभी उन्होंने क्लासें मुझे कहा है कि आप कंटिन्यू करें, तो मैं मुसलसल क्लासें जो है वो ले रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक के हवाले से अगर कोई भी आपको वो कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज पूछनी हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इसमें आज जो है ये हम पढ़ेंगे अपना पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में। तो इसके बारे में हम शुरू करेंगे। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, जरा छोटा सा काम है तो फिर बात होती है मुझसे। बेटे हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो टॉपिक करना है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में। तो इसके लिए हम ना कुछ बेसिक टर्म जो है ना वो हम पहले पढ़ेंगे। मुमकिन है वो आपने एफएससी भी बीएससी में भी पढ़ी होंगी, लेकिन जस्ट उनकी रेपुटेशन के लिए या अगर उनमें कोई आप क्लैरिफिकेशन है तो वो भी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है ये हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल बेसिकली वो मेटल या वो एलिमेंट्स होती हैं जिनमें डी ऑर्बिटल या जिनके अंदर एफ ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, उनको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन मेटल। ये बेसिकली लफ्ज ड्राइव हुआ है ट्रांजिट से। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप यहाँ से मसलन यूके जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी मैं वाया सऊदी अरब जाऊंगा, वहां पे उम्रा करके फिर आगे जाऊंगा, तो वो फिर आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा और फिर आप वहां से आगे जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रांजिट का मतलब होता है आर्जी क़ियाम। तो ये जो एलिमेंट्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से जंप करके हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में जंप करते हैं, लेकिन वहां पे वो ज्यादा देर ठहरते नहीं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह लोअर से हायर में, फिर हायर से लोअर में। और यही ट्रांजिशन जो है ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मुख्तलिफ कलर होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दी एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, इनको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है।
तो ये इसकी डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स इन विच डी और एफ ऑर्बिटल्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग in their atomic form or in their ionic form are called transition elements। कि इसमें कंडीशन है कि चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, लेकिन वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए या अंडर द प्रोसेस ऑफ उनकी फिलिंग हो, तो उनको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और दूसरी जो होती हैं उनको हम कहते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या इनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं ये वो एलिमेंट्स होती हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म। उनको हम कहते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या इनको हम कहते हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। वो उसकी वजह क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ यानी कि आउटर साइड पर ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये न्यूक्लियस से आउटर साइड पर डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं ये पीरियोडिक टेबल का जो मिडल पोर्शन होता है उसको ये बनाती हैं। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिनके अंदर एफ ऑर्बिटल्स अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, उनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या इनको हम कहते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको हम इनर इसलिए कहते हैं कि जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये इनरली पेनिट्रेटेड होते हैं, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो होते हैं ये पेनिट्रेटेड होते हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि इनको हम फर्दर दो सब क्लासों में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स होती हैं और दूसरी को हम कहते हैं ये एक्टेनाइड्स होती हैं। लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स वो होती हैं जिनके अंदर 4f ऑर्बिटल्स अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, इनको हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स होती हैं। कि the elements in which 4f orbitals are under the process of filling are called lanthanides। ये फिक्स्ड पीरियड है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इसमें टोटल जो है ये 15 एलिमेंट्स होती हैं। जबकि जो एक्टेनाइड सीरीज होती हैं या एक्टेनाइड एलिमेंट्स होती हैं वो एलिमेंट्स जिनके अंदर 5f ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, उनको हम कहते हैं ये एक्टेनाइड्स होती हैं। एक्टेनाइड्स में जो है ये पीरियोडिक टेबल का जो आखिरी पीरियड है 7th पीरियड, उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब ये तो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में चाहे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं, मुख्तलिफ लिगेंड के साथ मिलकर तो ये कंपाउंड बनाती हैं। अब हम
देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। सर एक्टिनाइड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक्टिनाइड में जो है एलिमेंट्स चूंकि पहले तो 15 ही थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट एलिमेंट दरियाफ्त हुई है ना, वो टोटल जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है वो 118 हैं। तो यानी कि इसमें 15 और, क्योंकि पहले 103 थी तो ये 15 एलिमेंट थी। अब जो नई एलिमेंट आई हैं वो भी इसी सीरीज में आएंगी और वो अब ये 30 हो जाएंगी। अब जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। 119वीं एलिमेंट जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनमें टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी एलिमेंट हैं वो, इनको हम कहते हैं ये मैन मेड एलिमेंट है, ये इंसान ने खुद बनाई है। इनको हम कहते हैं ये आर्टिफिशियली जो है ना ये प्रोड्यूस की गई है। तो टोटल 118 एलिमेंट है, नेचुरली जो है वो 92 हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर 88 एलिमेंट जो है ना वो डिस्कवर हो चुकी हैं कि हमारे जिस्म में तकरीबन 88 एलिमेंट जो है ना वो पाई जाती हैं। अब ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है ये ईमान है मुसलमानों का कि जैसे कि कुरान मजीद में एक इंसान को मिट्टी से बनाया गया, तो ये इस चीज का सबूत भी है, क्योंकि जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में रॉक्स की फॉर्म में या मिट्टी की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो इंसान के अंदर जो है वो 92 में से 88 जो है वो तो डिस्कवर हो चुकी हैं, और बाकी जो है वो 4 एलिमेंट हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी टाइम पे डिस्कवर हो जाएंगी कि ये भी इंसान के अंदर मौजूद है। क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, इसलिए उनकी थोड़ा सा डिफिकल्टी है उनकी डिटेक्शन के लिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इनको हम मेटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनके सेंटर में मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है, और उसके गिर्द बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं या बहुत सारे लिगेंड होते हैं, ये थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अटैच होते हैं। इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कि एक कंपाउंड इन विच देयर इज ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन surrounded by a number of ligands attached to it through coordinate covalent bond is called a coordination compound or metal complex. अब मेटल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं सर कंटिन्यू डेफिनेशन रिपीट। जी कि a compound in which there is a central metal atom or ion surrounded by a number of ligands attached to it through coordinate covalent bonds is called a coordination compound or metal complex. कि वो कंपाउंड जिसके सेंटर में कोई मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है और उसके गिर्द बहुत सारे लिगेंड होते हैं जो उसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कहीं आप इंटरव्यू देते हैं या वाइवे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल साल्ट में क्या फर्क होता है। पहली बात तो यह है कि डबल साल्ट जो होता है ना, ये 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें 2 कैटायन होते हैं, 2 एनायन होते हैं। और उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा ये फटकड़ी है जिसको हम पोटाश एलम कहते हैं, ये भी एक डबल साल्ट है। इसी तरह फेरिक एलम है, इसमें अमोनियम सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, ये भी डबल साल्ट है, इसमें 2 कैटायन है, 2 एनायन होते हैं।
जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर में मेटल एटम होता है और उसके साथ लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अटैच होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, ये कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। इनकी ये 3 टाइप्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक चीज होती है लिगेंड। लिगेंड से मुराद होती है कि वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम हो या सेंट्रल मेटल आयन हो, उसको थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, उसको हम कहते हैं ये लिगेंड होता है। कि एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल which can donate an electron pair to the central metal atom or ion in a complex through coordinate covalent bond is called a ligand. जैसे आप देखते हैं कि वाटर लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है, एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल लिगेंड है, ईडीटीए लिगेंड है, ये सारे लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड जो है इनको हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक क्लास होती है, एक हम बेस करते हैं कि लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है। इनके लिगेंड को हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो एक होता है कि इन क्लासिफिकेशन जो है वो उनके चार्ज पर बेस करती है कि क्या वो न्यूट्रल है या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो एक जैसे न्यूट्रल लिगेंड है तो उनको हम डिफाइन करेंगे कि वो लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनको हम कहते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसकी मिसाल में वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एथिलीन डायमीन है, ये सारे जो है न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह से एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, नाइट्रो है, ऑक्जेलेटो है, ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। ये भी बड़े कॉमन होते हैं। तीसरे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। उस हाइड्राजीनियम आयन, ये हाइड्राजीन होता है NH2 फिर बॉन्ड सिंगल फिर NH2, ये हाइड्राजीन है। अगर एक NH2 के साथ एक हाइड्रोजन आयन और मिल जाए तो एक तरफ आ जाएगा NH2 और दूसरी तरफ आ जाएगा NH3 आ जाएगा, और इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम कहेंगे ये हाइड्राजीनियम आयन होता है। इसी तरह NO के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज डाल दें तो इसको हम कहते हैं ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है। नाइट्रो या नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है, या इसको नाइट्रोसोनियम आयन भी कहते हैं। ये भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन बेस की है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं। अब एक मिनट जरा
अच्छा बेटा, शुरू करते हैं हम दोबारा कि लिगेंड की हमने एक क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड। दूसरी जो उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं कि कोई भी लिगेंड जो है ना वो एट ए टाइम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो मेटल को डोनेट कर सकता है। अगर वो एक पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर वो दो पेयर डोनेट कर सकता है तो उसे बाइडेंटेट कहते हैं। अगर तीन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम ट्राइडेंटेट कहते हैं। अगर वो चार पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम क्वाड्रीडेंटेट कहते हैं। चार पेयर को हम क्वाड्री QUADRI क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अगर वो पांच पेयर एट ए टाइम मेटल को डोनेट कर सकता है तो उसको कहते हैं क्विन क्वाड्रीडेंटेट QUIN क्विन क्वाड्री QUADRI क्विन क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड अगर ये पांच पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह से अगर वो 6 पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में आपने देखा है कि वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। इसी तरह क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। इसी तरह से जो बाइडेंटेट है उनमें एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सिलेटो आयन है, उसमें अल्फा अल्फा बाइपिरिडीन है, उसमें आर्थोफिनेंथ्रोलीन है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह से ट्राइडेंटेट लिगेंड जो 3 पेयर दे सकते हैं उसमें एक है, इसका नाम होता है डाई एथिलीन ट्राइअमीन, डाई एथिलीन ट्राइअमीन। इसी तरह से जो है वो जो 4 पेयर डोनेट कर सकता है क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड, उसे हम कहते हैं ये ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, उसकी एक एग्जांपल है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। इसी तरह एक जो 5 पेयर दे सकता है वो क्विन क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड है, क्विन क्वाड्री। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम 5 पेयर जो है ना वो डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होते हैं जो 6 पेयर एट ए टाइम मेटल को डोनेट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। इसके एग्जांपल में एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल है, ये आपने बीएससी में भी किया होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। सर इसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ये बाइडेंटेट भी है और हेक्साडेंटेट भी है। नहीं, ये हमेशा नहीं, हाँ ये हम एथिलीन डायमीन जो है ये तो सिर्फ बाइडेंटेट है। जो एथिलीन डायमीन नहीं, मैंने बताया था ना, इसे हम EDTA कहते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, ये हेक्साडेंटेट होता है। जो 4 पेयर तो ऑक्सीजन से डोनेट करता है जो एसीटेट ग्रुप की होती हैं, और 2 पेयर जो है ना वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है जो डायमीन के होते हैं। तो ये जो दूसरी क्लासिफिकेशन इनकी है वो हम बेस करते हैं ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। लिगेंड की जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं उनकी नेचर के ऊपर या उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर। इसमें हम लिगेंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं और दूसरे को हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। एक जो है वो सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं और दूसरे जो हैं वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू पाई बॉन्ड वापस नहीं ले सकते, उनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं।
कि the ligands which can donate electron pair to the central metal atom or ion in a metal complex through sigma bond and cannot accept the electron density back from metal are called sigma donor ligand. कि वो लिगेंड सर कैन नोट्स दोबारा बता दें. मैं रिपीट कर देता हूं, मैं पहले उर्दू में करता हूं फिर इंग्लिश, कि वो लिगेंड जो किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन को थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें. इलेक्ट्रॉन पेयर मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं पेयर की फॉर्म में, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू पाई बॉन्ड वापस ना ले सकें, इनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं. कि द लिगेंड्स which can donate electron pair to the central metal atom or ion in a complex through sigma bond and cannot accept the electron density from metal through pi bond are called sigma donor ligands. अब सिग्मा डोनर लिगेंड में जो एग्जांपल है ये बड़ी कॉमन है, जैसे आपने देखा है ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, क्लोरो ग्रुप है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, नाइट्रो ग्रुप है, ये सब के सब जो है ना ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं. और सिग्मा डोनर लिगेंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये उन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं, यानी कि जिनके ऊपर दूसरे जो है क्लास सब क्लास, इसको हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड. जी बेटे. सर लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो सर ये वापस क्यों दे देते हैं? मतलब आपने बोला ना कैन नॉट. हाँ मैं बताता हूँ ना, अभी दूसरे पढ़ेंगे फिर इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब मैं जरा पाई एक्सेप्टर की डेफिनेशन बताता हूँ फिर मैं इसको. अब जो दूसरी इनकी सब क्लासिफिकेशन है वो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इनके वो लिगेंड जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें और थ्रू पाई बॉन्ड मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस भी ले सकें, उनको हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं. मैं फिर रिपीट करता हूं कि द लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड also can accept electron density through pi bond and also can accept electron density from metal through pi bond are called pi acceptor ligand. आज पाई एक्सेप्टर लिगेंड की जो कॉमन मिसालें हैं वो ये 3 में आपको देता हूं. मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. इसी तरह से NO ग्रुप जो होता है नाइट्रोसाइल ग्रुप इसे कहते हैं NO, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. इसके अलावा एथिलीन का मॉलिक्यूल जो है ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है. साइनाइड का मॉलिक्यूल जो है ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड. तो ये 4 एग्जांपल. सर एक सवाल पूछना है. जी जी बेटे. सर वो सिग्मा के थ्रू बॉन्ड देते हैं और पाई के थ्रू लेते हैं, ये कैसे? ये आप समझेंगे. मसलन अमोनिया है ना, तो अमोनिया जो है ना ये अपना नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है ना ये निकल को देता है, ये निकल आयन को, तो ये उसको उसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको पेयर डोनेट कर देगा, ये इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक है. यस सर.
इसके मुकाबले में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ये निकल जब जीरो वैलेंट स्टेट में होता है ना, मैंने बताया था कि ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये मेटल के साथ या तो मेटल जीरो वैलेंट स्टेट में हो या जीरो से भी नीचे यानी कि -1 -2 में हो, उस सूरत में ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू सिग्मा बॉन्ड देते हैं, लेकिन थ्रू पाई बॉन्ड, उसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली वापस भी ले लेते हैं, सारी नहीं पार्शियली वापस लेते हैं, इनको हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। मसलन मैंने मिसाल दी थी कि अमोनिया का मॉलिक्यूल है ना, ये निकल टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स होता है, इस पर +2 चार्ज होता है, निकल +2 में 4 अमोनिया से 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो चूंकि अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज रहेगा। तो इसमें सिंपली अमोनिया का मॉलिक्यूल थ्रू सिग्मा बॉन्ड पेयर डोनेट कर रहा है। अगर आप निकल को मेटेलिक फॉर्म में लें, मेटेलिक फॉर्म से मुराद है कि वो जीरो वैलेंट स्टेट में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करें तो आपको निकल टेट्रा कार्बोनाइल मिलेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड मेटल को पहले इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब जब मेटल पहले ही जीरो वैलेंट स्टेट में होती है ना या नेगेटिव स्टेट में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाता है, तो बजाय इसके वो ज्यादा स्टेबल होने के वो डिस्टेबलाइज हो जाती। तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इस जो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है ना, इसको मैं वापस कर दूं। तो वो फिर क्या करते हैं कि चूंकि ट्रांजिशन मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये फील्ड होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ ओवरलैप करके, तो वो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होते हैं उनको वो पार्शियली मुंतकिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के और निकल के दरमियान डबल बॉन्ड बना है, ऊपर सिग्मा होगा या नीचे सिग्मा होगा, ऊपर वाला पाई होगा, ठीक है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब चूंकि ये पाई जो बनता है ना, उसमें मेटल का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का पी होता है। ये आप पढ़ेंगे कि ये जो पी इन्वॉल्व होता है ना, ये भी पाई स्टार वाला होता है, तो इनकी एनर्जी बराबर होती है, इसलिए ये ओवरलैप कर सकते। तो दो जो बॉन्ड बनेंगे, एक उनमें सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये जब आप बॉन्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो उम्मीद है इंशाल्लाह तो इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये लिगेंड जो है, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा मेटल के साथ या तो जीरो वैलेंट स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या लो यानी कि जीरो से भी लो में चले जाते हैं, -1 या -2, तब ये उसके साथ स्टेबल बनाते हैं। जबकि जो सिग्मा डोनर होते हैं, ये मेटल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्योंकि इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देनी है, वापस नहीं लेनी। इसकी जो कॉमन मिसाल मैं देता हूं वो ये होता है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक कुली को आप हायर करते हैं, अब कुली के पास 2 उसने बॉक्स उठाए हुए हैं सर पे, तो वो बड़ा मुश्किल से चल रहा है। अगर आप उसके सर पर एक और बॉक्स रख देंगे तो क्या होगा कि वो तो बिल्कुल बैठ जाएगा, उससे तो चला ही नहीं जाएगा। तो यही पाई एक्सेप्टर लिगेंड करते हैं कि उसको पहले चार्ज दिया, अब क्या करते हैं कि अगर आपने उसने एक बॉक्स उठाया हुआ था, आपने 2 बॉक्स उसके ऊपर रख दिए, उससे चला नहीं जा रहा, अब आपने उन 2 में से एक बॉक्स को उठा के वापस रख लेना अपने पास। तो अब क्या हो जाएगा कि अब उसके बाद 2 रह जाएंगे, तो अब वो तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, ये पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड देते हैं, लेकिन जब वो मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेती है ना, तो वो
स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बना पाती। वो कहती है कि ये मेरा बर्डन कम करो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ मेरे से वापस ले लो, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड लिगेंड को वो वापस कर देती है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आज फिर इतना ही, क्योंकि ये टाइम भी ये खत्म हो। जी बेटे, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटे। हाँ जी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होते हैं वही पाई एक्सेप्टर भी होंगे ना? नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें देखना होता है कि लिगेंड के अंदर क्या उस एनर्जी के बराबर जितनी मेटल के डी फील्ड डी ऑर्बिटल की एनर्जी है ना, क्या उनकी एनर्जी के बराबर लिगेंड के ऑर्बिटल ऐसे खाली हैं जो उनकी एनर्जी के बराबर हों। अगर बराबर उनके बराबर खाली होंगे ना, तो वो फिर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले सकेंगे। ठीक है जी। सर सिग्मा डोनर लिगेंड्स की एग्जांपल नहीं बताई आपने। मैंने बताई कि वाटर है, अमोनिया है, फ्लोरो है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एथिलीन, डायमीन, ईडीटी, ये सब सिग्मा डोनर है। तो ये मैं बेटे आइंदा कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ना आपको साथ, एक तो ये रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, दूसरा मैं ना कुछ आपको हैंड आउट जो है ना वो भी शेयर किया करूंगा। यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको व्हाट्सएप पे भी ना ये शेयर करता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट मंडे को अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो फिर ठीक है, क्योंकि अब तो इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, तो बाकी फिर नेक्स्ट मंडे को। ठीक है जी। सर कंप्यूटर की एग्जांपल दे दें। सर वो आपका जी ए एट ए टाइम एक बच्चा बोले बेटा। जी ट्विन ऑर्बिट एंड की एग्जांपल दे दें। हाँ, इस वक्त फौरी तौर पे मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं आपको वो नोट्स पे ना शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। जी सर। तो वो हाँ, वो बाय नेम इस वक्त मुझे नहीं याद, लेकिन मैं आपको ना नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक। सर और कोई क्वेश्चन? जी सर आप ना सिलेबस की कंटेंट शेयर कर दें कि आपने कौन कौन से कंटेंट पढ़ाने वो वाले। मैं वो शेयर कर दूंगा, आज वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक। ओके सर। तो अब इजाजत। ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मंडे को है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।